बॉयज एंड गर्ल्स देखिए हम लोग का लास्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब सेमेस्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये लास्ट चैप्टर है। आज एक क्लास करेंगे और सोमवार को ये सिलेबस कंप्लीट आएगा। इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस सोमवार को कंप्लीट आएगा। बात समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 क्लास का टॉपिक है। आज एक क्लास और एक क्लास करेंगे, खत्म आएगा। ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है पब्लिक फाइनेंस। क्या नाम है वो बताइए? पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है भाइयों और बहनों? पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि गवर्नमेंट कहां कहां से, देखिए नॉर्मली 2 तरह के एक्टिविटीज होते हैं, एक तो प्राइवेट और एक तो पब्लिक। प्राइवेट का मतलब हो गया कि जो एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है, और पब्लिक का मतलब हो गया जो कॉमन टू एवरीवन। पीछे गेट से आने बोलिए ना, समझे? तो कॉमन टू एवरीवन जो है वो पब्लिक है, और जो एक किसी इंडिविजुअल के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं? वो प्राइवेट। प्राइवेट मतलब रिलेटेड टू इंडिविजुअल, और पब्लिक का मतलब होता है रिलेटेड टू एवरीवन। तो यहाँ पर इस चैप्टर में लोग पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, किस किस जगह से गवर्नमेंट पैसा लेगा, इन सारे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट का खर्चा क्या है, गवर्नमेंट का इनकम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? वो पब्लिक फाइनेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट का भी तो इनकम है, गवर्नमेंट का भी तो खर्चा है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ से आएगा। ये सारा चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या बाबू? पब्लिक फाइनेंस। अब देखिए इस चैप्टर में पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पहला डिफरेंस यही है कि पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस। तो देखिए पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है ऑल द रेवेन्यू एंड ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट फाइनेंस का मतलब होता है ऑल द रेवेन्यू ऑल द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इंडिविजुअल। स्टार्टिंग में आपको मैं ये बात बताया, मतलब जैसे कोई एक आदमी है, उसका इनकम उसका खर्चा, ये कौन सा फाइनेंस हो गया बताइए? प्राइवेट। गवर्नमेंट का इनकम गवर्नमेंट का खर्चा, ये क्या हो गया? पब्लिक। तो पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या डिफरेंस हो गया बताइए? प्राइवेट फाइनेंस इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल, पब्लिक फाइनेंस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट। अब इसी पॉइंट के पर्सपेक्टिव में आप सारा बात पढ़ोगे। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। दूसरा, पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट यूजुअली मेक्स अ डेफिसिट। देखो पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्राइवेट फाइनेंस इज कंसर्न विद द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द इंडिविजुअल और बिजनेस हाउसेस। मतलब किसी एक आदमी का या किसी एक बिजनेस हाउस का जब आप इनकम और खर्चा निकालते हो तो ये क्या हो गया बाबू? प्राइवेट फाइनेंस। और जब पूरा गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर निकालते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? पब्लिक फाइनेंस। क्या बोलते हैं बताइए? पब्लिक फाइनेंस। ऐसी चल रहा है कि बंद है पीछे? ठीक, पब्लिक फाइनेंस। अब एक दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट यूजुअली मेक्स डेफिशिएंट बजट वेयर एक्सपेंडिचर एक्सीड रेवेन्यू। एक गवर्नमेंट का बजट बहुत तरह का होता है, अभी आपको पढ़ाएंगे। डेफिशिएंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट का डेफिशिएंट बजट हो सकता है। डेफिशिएंट बजट मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, अक्सर ही ऐसा होता है। लेकिन प्राइवेट में, इंडिविजुअल के बजट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट फाइनेंस में आदमी जितना इनकम रहेगा उतना ही खर्चा करेगा, हद से ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा। देखिए प्राइवेट एंटिटीज यूजुअली मेक्स देखिए तो प्राइवेट फाइनेंस इज, देखो प्राइवेट एंटिटीज यूजुअली मेक्स अ सरप्लस बजट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो लोग होते हैं वो लोग सरप्लस बजट बनाते हैं। सरप्लस बजट मतलब जैसे हम है, आप है, हम लोग अपना बजट कैसा बनाएंगे? तो हम लोग अपना बजट में इनकम ज़्यादा रखेंगे और खर्चा कम रखेंगे। लेकिन गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा हो जाता है और इनकम कम हो जाता है। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टू इनकरेज सोशल वेलफेयर। सरकार को पैसा क्यों चाहिए? सरकार को पैसा चाहिए आपका भलाई के लिए। किसका भलाई के लिए? आपका। आपके लिए रोड बनाएगा, आपके लिए स्कूल बनाएगा, आपके लिए कॉलेज बनाएगा, आपके लिए पानी का व्यवस्था करेगा, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी लाएगा। आपको हर एक चीज कौन देता है? गवर्नमेंट। और उसके बदले आप भी देते हो गवर्नमेंट को क्या? टैक्स। गवर्नमेंट भी आपको देता है और आप भी गवर्नमेंट को देते हो क्या? टैक्स। आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो और गवर्नमेंट उसके बदले क्या देता है आपको? रोड बना दिया, स्कूल बना दिया, इतना बड़ा बड़ा ब्रिजेस बना दिया। बात अलग है ब्रिज टूट जाता बाद में, लेकिन ब्रिज बना तो देना ना कम से कम। तो गवर्नमेंट इतना सारा फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा। तो भाइयों और बहनों, गवर्नमेंट क्यों लेता है? गवर्नमेंट को फाइनेंस क्यों चाहिए? गवर्नमेंट को फाइनेंस क्यों चाहिए? तो सोशल वेलफेयर के लिए। क्यों चाहिए बताइए? सोशल, समाज का भलाई, समाज का अच्छाई। उसके बाद प्राइवेट फाइनेंस, देखिए प्राइवेट फाइनेंस क्यों चाहिए? अपना प्रॉफिट के लिए। देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट फाइनेंस इज टू एनहांस द प्रॉफिट ऑफ द एंटिटीज। हम लोग, आप लोग जैसे लोगों को पैसा क्यों चाहिए? तो अपना प्रॉफिट के लिए। आपका पास अगर पैसा रहेगा तो लाइफस्टाइल किसका चेंज होगा? आपका। किसका चेंज होगा बताइए? आपका। आपका पास अगर पैसा होगा तो जीवन में स्टैंडर्ड किसका बढ़ेगा? आपका। आपका पैसा से मेरे स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा? तो आपका पैसा रहेगा तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आप स्टाइल मारोगे मार्केट में घूम घूम के, तो ये आपका खर्चा है। प्राइवेट फाइनेंस आदमी अपने लिए करता है।
प्राइवेट फाइनेंस आदमी अपना लिए करता है और पब्लिक फाइनेंस जो है समाज के लिए होता है। तो सिंपल सोचो ना, एक सिंपल लैंग्वेज में, हर वो खर्चा जिसका मजा सिर्फ आप लेते हो प्राइवेट फाइनेंस, और हर वो खर्चा जिसका मजा पूरा समाज लेता है दैट इज पब्लिक फाइनेंस। ये हम लोग का भाषा में समझ लीजिए, इसके बाहर में कॉन्सेप्ट ही नहीं। अब जितना बात आपको पढ़ाएंगे ना सब इसके अंदर ही होगा। हर वो खर्चा, कोई ऐसा खर्चा जिसका मजा सिर्फ कौन लेते हो, आप। ये क्या हो जाता है, ये प्राइवेट फाइनेंस। आप एक मिनट बात बताइए, आप एक तो शर्ट खरीदे तो वो शर्ट कौन पहनेगा, आप। कौन पहनोगे, आप पहनोगे ना, आप पहनोगे। अच्छा, आप एक बाइक खरीदे, उसका मजा क्या पूरा एरिया लेता है, सिर्फ आप, वो आप। प्राइवेट फाइनेंस। और मान लीजिए पब्लिक फाइनेंस क्या हो गया, मान लीजिए ट्यूशन के बाहर में एक तो पानी का नल बैठा दिए, वो पानी कौन पिएगा, सिर्फ आप पिएगा ना, सब पूरा एरिया का आदमी पानी पिएगा। तो पब्लिक फाइनेंस पूरा समाज को बेनिफिट होगा। अच्छा एक मिनट, आप लोग एग्जांपल, गवर्नमेंट अपना पैसा से लेक गार्डन बनाया हुआ है, उसका मजा कौन लेते हो, पूरा समाज, एवरीबॉडी, पूरा सोसाइटी, पूरा कोलकाता के लोग जाते हैं वहां पे। हावड़ा ब्रिज का मजा कौन लेते हो, आप, पूरा समाज, एवरीबॉडी। तो ये सोशल है। सुनो, सिंपल, एक वर्ड में खत्म है यार टॉपिक। इसे वही बात आप पढ़ोगे, एकदम इस बात को ध्यान में, जो हम पढ़ रहे हैं एग्जांपल दे रहे हैं उसका दिमाग में बैठा लीजिए। उसके देखिए एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पब्लिक फाइनेंस इज द फाइनेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर, बट द प्राइवेट फाइनेंस इज द फाइनेंस व्हिच इज यूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। इसका बेनिफिट कौन लेते हो, आप। इसका मजा कौन लेते हो, आप, इंडिविजुअल। कौन बाबू, इंडिविजुअल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट भाई, कितना पॉइंट था बाबू, 4 ना। Objective of public, elasticity of finance. Public finance is in case are open and known for everyone. Public finance open for everyone है, जिसको मैंने वो जानकारी ले सकता है। आप चाहो तो गवर्नमेंट से 1-1 रुपया का हिसाब मांग सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक फाइनेंस है। और प्राइवेट फाइनेंस का हिसाब कोई नहीं, आपके पास कितना पैसा आ रहा है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, इसका आप हिसाब नहीं ले सकते। तो पब्लिक फाइनेंस का बेनिफिट सब लेता है, पब्लिक फाइनेंस का हिसाब सब लेता है, लेकिन प्राइवेट फाइनेंस का हिसाब सब नहीं लेता। देखिए लिखा हो, प्राइवेट फाइनेंस इज लेस इलास्टिक देन द पब्लिक एज देयर इज नॉट मच स्कोप फॉर चेंजेस। आदमी का इनकम एक लिमिटेड ही होगा ना, लेकिन सरकार का इनकम अनलिमिटेड हो सकता है। द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन दिस केस आर ओपन एंड नोन टू एवरीवन। द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर केप्ट सीक्रेट। कोई भी आदमी अपना इनकम किसी को बताता नहीं, कमाता कुछ और है, बताता कुछ और है, होता कुछ और है। नोबडी शेयर्स। आपके पास अभी कितना रुपया आप खुल के बताने नहीं चाहोगे, किसी का 10 है, किसी का 20 है, किसी का 50 है, किसी का 100 है, लेकिन आप बताओगे नहीं। क्या है, आपको लगता है कि कोई आपका पैसा चोरी कर लेगा, कोई आपका पैसा का जानकारी ले लेगा। तो प्राइवेट फाइनेंस में ना लोग सीक्रेट रखते हैं, और पब्लिक फाइनेंस है ओपन फॉर एवरीवन, ओपन फॉर एवरीवन। इधर देखिए, द गवर्नमेंट हैज मोर सोर्सेज फॉर क्रिएटिंग मनी। गवर्नमेंट का पास पैसा का सोर्सेज बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास पैसा का सोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक प्राइवेट एंटिटीज के पास पैसा का सोर्सेज क्या है, लिमिटेड मतलब ज्यादा सोर्सेज नहीं। उसके देखिए अगला है गवर्नमेंट डिटरमाइन द। आप सिंपल सोचो ना, आप 2 पॉइंट पढ़ रहे हो, आप ये मत सोचो कि आप प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हो, वो बात नहीं। आप ये सोचो कि आप गवर्नमेंट का खर्चा और आप एक इंडिविजुअल का खर्चा पढ़ रहे हो, और आप कुछ नहीं पढ़ा। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आप गवर्नमेंट का खर्चा और एक इंसान का खर्चा पढ़ रहे हो। आप पब्लिक और प्राइवेट मतलब यही समझ लीजिए, पब्लिक मतलब सरकार का खर्चा, सरकार का इनकम, और प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल मतलब हम लोग आप ऐसे लोगों का। गवर्नमेंट हैज कंप्लीट अथॉरिटी टू, देखो गवर्नमेंट का खर्चा का कमाई का सोर्सेज ज्यादा है, लेकिन एक इंडिविजुअल का कमाई का सोर्सेज कम है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल फर्स्ट इवैल्यूएट हिज इनकम बिफोर इज डिसाइडिंग हाउ मच मनी इज टू बी एक्सपेंड। देखिए गवर्नमेंट और हम लोग का स्टाइल में अंतर है। गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट पहले खर्चा डिसाइड कर लेता है, उसके बाद रेवेन्यू का सोचता है। अब पब्लिक पहले रेवेन्यू कमा लेता है, प्राइवेट हम लोग आप लोग ऐसे जो लोग हैं वो लोग पहले क्या करते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद अपना खर्चा डिसाइड करते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है एटीट्यूड में। गवर्नमेंट हैज कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द करेंसी, गवर्नमेंट का करेंसी पे कंट्रोल है, प्राइवेट का करेंसी पे कंट्रोल नहीं। पब्लिक फाइनेंस हैज अ ट्रेमेंडस इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में इसका प्रभाव पड़ता है, प्राइवेट फाइनेंस का कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव है मतलब बहुत कम प्रभाव। देखिए in public finance government capacity for borrowing of public is unlimited। गवर्नमेंट का कैपेसिटी अनलिमिटेड है गवर्नमेंट फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस में। और प्राइवेट फाइनेंस में क्या हो, वो फिक्स टाइम जोन है कि इतना ही खर्चा करना है, इतना ही रुपया है। और लास्ट है पब्लिक डे, पब्लिक से पैसा लेना, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक का स्पेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारा किस में आता है, पब्लिक फाइनेंस में। अब प्राइवेट फाइनेंस मतलब क्या, लोन लेना, मॉर्गेज कराना, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग करना, ये सारा प्राइवेट फाइनेंस में आता है। तो माय डियर स्टूडेंट, पूरा कहानी को पढ़ने के बाद आप यही देखते हो कि
Public finance is related to the government and private finance is related to the people like you and me. Public finance means the expenditure by the government, private finance means the expenditure by us. Public finance means the social welfare, private finance मतलब your own welfare. Private finance में आप अपना welfare सोचते हो, आप दुनिया के बारे में नहीं सोचते हो. आप public जैसे कोई एक बात समझिए, मान लीजिए अगर हम बैंक से लोन लिए तो हम अपना बेनिफिट के लिए, अपना काम के लिए, अपना घर का यूज के लिए लिए हैं, दुनिया के लिए थोड़ी लिए. लेकिन वही अगर सरकार कोई पैसा लेता है तो समाज के बेनिफिट के लिए होता है, समाज के अच्छाई के लिए होता है, समाज में खर्चा करने के लिए लेता है. तो यही डिफरेंस बना देता है प्राइवेट फिनेंस में और किसमें बाबू, पब्लिक फिनेंस में. और बहुत सारा पॉइंट था, आप एक बार देख लेना, रीडिंग कर लेना. देखिए अब देखो, अब आते हैं बजट. क्या बाबू, बजट किसे कहते हैं, बजट क्या होता है बाबू? तो भाइयों और बहनों, बजट रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड इनकम. बजट मतलब होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट बनाना. तो जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट बनाते हो, इसको क्या बोलते हैं बताइए, बजट. तो बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर. सिंपल इंग्लिश में बोला गया, बजट इज द मॉनेटरी प्लान. तो बजट इज द मॉनेटरी प्लान बाय गवर्नमेंट. हर साल के शुरुआत में ना गवर्नमेंट बजट बनाता है और उस बजट में वो देखता है कि क्या क्या मेरा खर्चा होगा, क्या क्या मेरा इनकम होगा, कहाँ कहाँ से हम कमाएंगे, कहाँ कहाँ हम खर्चा करेंगे. जितना भी गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट एक बड़ा बड़ा फंड क्रिएट करता है कि भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना खर्चा होगा, भाई रोड ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा होगा. हर डिपार्टमेंट को ही देखो, गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है ये बोलना बहुत गलत होगा. अगर आप ये कहते हो कि गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है, ये गलत होगा. अब देखिए, गवर्नमेंट सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट पैसा दे दिया कि आप ब्रिज बनाइए. जैसे बिहार में आप लोग सुनते होंगे ब्रिज टूट जाता है, तो गवर्नमेंट पैसा दिया कि आप ब्रिज बना लीजिए. तो गवर्नमेंट तो ब्रिज बनाने के लिए पैसा दे रहा. अब उस पैसा को आप गवर्नमेंट से तो पूरा पैसा ले रहे हो, लेकिन जो बाकी लोग हैं, इंजीनियर्स है या फिर जो लोग उसमें इन्वॉल्व है, जो लोग ग्राउंड लेवल के स्टाफ है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कच्चा रॉ मटेरियल यूज कर रहे, सही मटेरियल यूज नहीं कर रहे, गलत तरह का मटेरियल यूज कर रहे. बात समझे, इस तरह से कम दामी मटेरियल यूज कर रहे, जितना मटेरियल लगना चाहिए उतना मटेरियल नहीं दे रहे, जितना पावर का मटेरियल लगना चाहिए उतना पावर का मटेरियल नहीं दे रहे, तो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है. तो इसके लिए आप यू कांट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग. आप गवर्नमेंट को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंपल सी चीज है, कोई स्टेट का जो सीएम होता है, पीएम होता है, उसके लिए तो पॉसिबल नहीं है आकर के रोड बनाएगा सभी. तो वो क्या कर सकता है, आपका पैसा फंड एलोकेट कर सकता है. फंड एलोकेट करना इज अ पार्ट ऑफ बजट. फंड एलोकेट करना इज अ पार्ट ऑफ बजट. गवर्नमेंट का काम ही क्या, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है. गवर्नमेंट का काम क्या बताओ, फंड एलोकेट करना. क्या एलोकेट करना, फंड एलोकेट करना. बजट से निकाल के क्या देना, पैसा. गवर्नमेंट आपको पैसा दे सकता है, खर्चा कहाँ करोगे, किस चीज में करोगे, तो आप सोचोगे यार. कौन सोचोगे, आप. तो व्हाट इज बजट, तो बजट इज द मॉनेटरी प्लान. बजट इज द एस्टिमेशन अबाउट द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. जब गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग प्लान करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बजट. क्या बोलते हैं, बोलो ना, प्लीज बोलो ना, प्लीज बोलिए. तो बजट मतलब क्या, प्लान अबाउट द गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर के बारे में प्लान करना. देखिए क्या लिखा है, द गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द गवर्नमेंट रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर. It reveals fiscal policy of the government focusing on the growth and stability of the economy. ये फोकस करता है कि कंट्री कैसे ग्रो करेगा, कंट्री कैसे स्टेबल रहेगा, गवर्नमेंट का क्या इनकम होगा, गवर्नमेंट का क्या खर्चा होगा, तो इसके बारे में सोचता है. सबसे पहले को, जैसे अभी आप लोग का आने वाला टाइम में एग्जाम क्या है, आपको ट्यूटोरियल एग्जाम देना है 25 मार्क्स के लिए अपना अपना कॉलेज में, और आपको आईडीसी मतलब इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना है, खतरनाक 75 मार्क्स का. इकोनॉमिक्स का जब एग्जाम होगा तो कितना मार्क्स का होगा, सॉरी 50 मार्क्स का. कुछ कॉलेज क्या करते हैं, अलग से एग्जाम नहीं लेकर के एक ही साथ 75 एग्जाम मार्क्स का ले लेते. कुछ कॉलेज 50 मार्क्स का अलग लेते और 25 मार्क्स का अलग लेते. अब कुछ कॉलेज क्या करते हैं, एक ही बार में आपको 75 मार्क्स का पेपर दे दिया, आपका एग्जाम ले लिया. जो भी हो, आपको उसके लिए रेडी रहना हो. तो इसीलिए हम लोग अपना सिलेबस इकोनॉमिक्स अलग करके हटा लिए पहले. अब अपना रिलैक्स से बाकी सब्जेक्ट्स को हम लोग करते रहेंगे. सब बाकी सब्जेक्ट्स में हम लोग का 60% 70% लगभग कंप्लीट हो गया है, तो वो सबको भी धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. लेकिन ये पहले जरूरी है, क्योंकि आपको हम पहले भी बोले इस सेमेस्टर में बहुत कम टाइम मिला, बहुत कम. अब देखो ना, मार्च के एंड में आपका एग्जाम खत्म हुआ. एग्जाम खत्म होते तो मार्च हो गया. अब बताइए, मार्च से क्लास स्टार्ट हुआ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मई में खत्म हुआ, अप्रैल में खत्म हुआ. वेरी गुड. अप्रैल में तो स्टार्ट ही हुआ था एग्जाम. तो समझिए अप्रैल के लास्ट में, अब सोचो ना, ज्यादा तब तो और कम टाइम है, मई जून जुलाई. अब देखो क्या मैक्स, आप लोगों ने बहुत सारे कॉलेज में नोटिस दे भी दिया होगा एग्जाम का. किसी का अलग अलग कॉलेज नोटिस दे दिया है, कुछ कॉलेज का नोटिस नेक्स्ट वीक में आपका आ जाएगा. बस वो तो पहला राउंड, अब दूसरा राउंड होगा. हाँ बाप रे, आप लोग कॉलेज में 2 राउंड होता है ना एग्जाम. देखिए, अगला बजट का मतलब होता है एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. भवानीपुर में तो 2 बार टेस्ट होता है, एक बार एमसीक्यू, एक बार फिर दोबारा टेस्ट होगा. पहला राउंड तो दे दियो, अभी दूसरा राउंड मेन एग्जाम होगा. तो
बजट सुनिए, बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चा का एस्टिमेट। किसका एस्टिमेट भाई? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कहां कहां से कमाएगा, कहां कहां गवर्नमेंट खर्चा करे। देखो बजट तो हर इंसान बनाता है, आप हो हम हो, हर इंसान बजट बनाते हो। कोई छोटा मोटा ओकेशन में भी हम लोग बजट बना देते हैं। जैसे कहीं घूमने भी जाते हो तो आप बजट बनाते हो, भाई 100 रुपया खर्चा होगा, भाई 500 रुपया खर्चा होगा। किसी दोस्त का बर्थडे रहता है उसमें भी आप बजट बनाते हो। तो हर चीज का एक बजट होता है। बजट मतलब एस्टिमेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। उसके देखिए बात नहीं। अच्छा क्यों, क्या जरूरत है बजट बनाने का? क्यों बनाते हो बजट? प्लीज बोलो ना बाबू, क्यों बनाते हो बजट? बजट बनाने का पहला पर्पज है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। गवर्नमेंट के पास फंड है, अब वो फंड को आपको बोले ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में देना है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में देना है, रेलवे डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे बांटना है, ये कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ बजट। इट रेफर्स टू डायरेक्शन ऑफ रिसोर्स फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज। The government of a country directs the distribution of resource through its resources in order to strike a balance between the goods. गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट के पास फंड आ गया, वो फंड को अलग अलग लोगों में बांटना। ये कैसे डिसाइड होगा बताइए? बजट के हेल्प से। किसके हेल्प से बताइए? बजट। दूसरा है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट बजट बनाता है। ये जो राशन का सिस्टम है, राशन क्या बाबू, राशन लाने जाते हो ना आप लोग, रैशनिंग सिस्टम इसको एक्चुअली बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो रैशनिंग सिस्टम है आपका, ये क्यों बनाया गया बताइए? जिससे कि इक्वालिटी हो, हर आदमी को बेनिफिट मिले। हर सरकार ये कोशिश करता है कि आदमी के पास एमएनपी हो। एमएनपी मतलब मिनिमम नीड प्रोग्राम। हर आदमी को बेसिक एजुकेशन मिले, हर आदमी को बेसिक फूड मिले, हर आदमी को बेसिक क्लोथिंग मिले। तो हर आदमी के पास बेसिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। इसीलिए आप देखते हो ना गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है, घर मिनिमम, जो बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास एकदम घर भी नहीं है, उन लोगों को घर का व्यवस्था गवर्नमेंट कर रहा है, उन लोगों को पानी का व्यवस्था गवर्नमेंट कर रहा है। तो गवर्नमेंट अपना तरफ से तो बेस्ट कर ही रहा है। तो गवर्नमेंट का दूसरा पर्पज क्या बताइए? इनक्वालिटी को कम करना। बताइए हम लोग ऐसा देश में रहते हैं जहाँ पे एक आदमी अपना बेटा का शादी में 5,000 करोड़ खर्चा कर देता है। हम लोग ऐसा देश में रहते हैं जहाँ पर इनक्वालिटी कितना, आप यहीं से देखिए ना, इनक्वालिटी कितना है आप यहीं से देखिए कि वो अपना बेटा का शादी में कितना खर्च कर दे रहा है? 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ उसका बजट था, पूरा खर्चा कर दिया। सोचिए 5,000 करोड़ से पूरा देश का गरीबी दूर है। लेकिन और बाकी लोग जो देश में खाने के लिए तरस रहे, बहुत सारे लोग ऐसे 10 से 12% लोग ऐसे जो बीपीएल में, इंडिया में बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में वो लोग होते हैं हु आर एक्सट्रीमली पुअर, बट दे आर स्ट्राइविंग टू गेट द फूड। उनके पास इवन भोजन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए घर नहीं। ऐसे लोग करोड़ों करोड़ों लोग हम लोग देश में। एक आदमी ऐसा भी जो 5,000 करोड़ सिर्फ अपना बेटा का शादी में खर्चा कर दे रहा है। तो यही एक साइन है कि हम लोग का देश में इनइक्वालिटी है। सोचिए आप इनइक्वालिटी कितना, आप यहीं से समझ लीजिए कि एक आदमी 5,000 करोड़ खर्चा कर दे रहा है सिर्फ बेटा का शादी में। बात समझ रहे? और हम लोग का देश में गरीबी भी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। तो ये बताता है कि दिस इज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो व्हाट गवर्नमेंट ट्राइज कि ये इनइक्वालिटी को कम किया जा सके, खत्म किया। देखो कुछ दर्द ऐसा होता है, कुछ जख्म ऐसा होता है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, इसको आप कम कर सकते। बात समझिए ना, खत्म नहीं हुआ कभी। तो इंडिया में से बात नहीं, इंडिया के लिए गरीबी भी ऐसे ही है। इंडिया के लिए गरीबी एक ऐसा शब्द है जो खत्म कभी नहीं होगा, हाँ कम कर सकते हैं। इनइक्वालिटी एक ऐसा शब्द है जो खत्म कभी नहीं होगा, कम कर सकते हैं। बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है जो खत्म कभी नहीं होगा, क्या कर सकते हैं? कम। याद रखिए। अगला देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बात करो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है गवर्नमेंट ये कोशिश करता है, टू मच अप्स एंड डाउन्स आर नॉट गुड। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स को अच्छा नहीं मानते। कोई भी कंट्री में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स को अच्छा नहीं माना गया। तो एक कंट्री में हर एक गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि देश में स्टेबिलिटी हो। जैसे लॉकडाउन के टाइम में क्या हो गया था? लॉकडाउन के टाइम में बहुत इंस्टेबिलिटी हो गया था। एक आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कमाई कहाँ से हो। हर आदमी का कमाई का सोर्स बंद हो गया था। तो गवर्नमेंट क्या डिसाइड किया कि जिसके पास भी जनधन योजना का अकाउंट है सबको 500-500 रुपया करके आपको दिया जाए। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश किया कि जो लोग भी गरीब में है या जिनके पास पैसा का दिक्कत है सबको 500-500 रुपया दिया जाए। क्यों? जिससे कि कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ला सके, लोग भूखा ना मारे। तो गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस से क्या करता है? बजट से क्या करता है? स्टेबिलिटी लाने का कोशिश करता है। अगला है ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी कंट्री का तरक्की वहां के बजट पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट किस पर्पज में कितना खर्चा कर रहा है। आज आप देखो, जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट आप लोग को स्कॉलरशिप दिया हुआ, स्वामी विवेकानंद मेरिट कम स्कॉलरशिप, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स है। ये पैसा गवर्नमेंट कहाँ से देगा? अपना फिनांस ही देगा। गवर्नमेंट आपको अपना पैसा थोड़ी देगा, बताइए। कोई भी गवर्नमेंट अपना पॉकेट से पैसा देता है? नहीं, दे टेक इट आउट फ्रॉम देयर फिनेंस। वो लोग अपना जो ट्रेजरी है, जो खजाना है गवर्नमेंट के पास, उसमें से पैसा आपको देते हैं। तो आप याद रखिएगा, गवर्नमेंट का बजट बहुत कुछ हेल्प करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब कौन प्रोवाइड करेगा? सरकारी नौकरी वाला लोग को सैलरी भी कहां से देते हैं? पब्लिक फिनेंस। अच्छा,
पुलिस का सैलरी कौन दे रहे हैं? आप। कौन दे रहे बताइए? आप दे रहे। आप जो टैक्स जमा कर रहे हो उसका पैसा से क्या दिया जा रहा है बताइए? सैलरी दिया जा रहा है। आज कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उन लोगों का सैलरी कौन दे रहे हैं? आप। पब्लिक फाइनेंस से दिया जा रहा है। जिसका भी सरकारी जॉब है, जिसका भी गवर्नमेंट जॉब है, पैसा कौन दे रहा है बताइए? सरकार को। सरकार को पैसा कौन दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं। हम लोग का पैसा से ही तो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है। तो हमें तो ये पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है। देखिए अगला है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। देखिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप कोई भी, जैसे मान लीजिए कभी आपका कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर से मुलाकात हुआ और आपको पूछा कि ठीक है तुम एज ए यंगस्टर तुमको क्या चाहिए, तो आप बोलिए एज ए यंगस्टर हमको एक जॉब चाहिए, हमको एक जॉब चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपको कोई 500 दे देता है ना तो वो आपको टेम्पररी हेल्प कर रहा है। दैट इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ योर पॉवर्टी। आपके गरीबी को हटाने का वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं। तो आपको क्या करने का है? गवर्नमेंट से क्या मांगने का है? जॉब मांगने का है। इफ यू वंस गेट अ जॉब यू कैन फुलफिल ऑल योर नीड्स, बट वो 500 रुपये से जिंदगी चलने वाला आपका नहीं। तो ऑलवेज गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट है। गरीबी हटाने का परमानेंट सोल्यूशन यही है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो गरीबी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करता है कि नया नया जॉब क्रिएट किया जाए अलग अलग डिपार्टमेंट में। रीजनल बैलेंस ग्रोथ रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अलग अलग स्टेट में जो डिस्पैरिटीज है, डिफरेंसेस है, उनको भी दूर करने की कोशिश करता है कौन? गवर्नमेंट। जो रूरल स्पेस, जो पिछड़ा हुआ स्टेट होता है, गवर्नमेंट उसमें बहुत पैसा देता है लेकिन पैसा गरीबों तक पहुंच ही नहीं पाता, फंडिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है। अगला है बाबू बैलेंस बजट। अगला क्या बोलिए? अच्छा, बजट दो तरह का होता है, सुनिएगा। बजट कितना तरह का होता है मित्रों? दो। एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। ओ माय गॉड, ये क्या होता है बोलो? बैलेंस। और एक क्या होता है बताइए? अनबैलेंस। बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है बताइए? जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दोनों सेम हो। मतलब आप सोचे थे कि मेरा 5,000 करोड़ खर्चा होगा और 5,000 करोड़ ही इनकम है। क्यों बात समझे? आप सोचे थे कि 5,000 करोड़ आपका खर्चा है और 5,000 करोड़ ही आपका इनकम है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस बजट। क्या होता है वो बताइए? बैलेंस। तो बैलेंस बजट का मतलब होता है व्हेन योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर सेम। जब आपका रेवेन्यू और आपका एक्सपेंडिचर दोनों सेम होता है, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। क्या बोलते हैं बताइए? बैलेंस बजट। और अनबैलेंस बजट मतलब, अनबैलेंस बजट में दो सिचुएशन होता है, एक होता है सरप्लस, एक होता है डेफिशिएट। एक क्या होता बोलो? एक क्या है? एक वर्ड में समझ जाओगे आप। जब आपका इनकम ज्यादा होगा और खर्चा कम होगा, इसको बोलते हैं सरप्लस। और जब आपका खर्चा ज्यादा होगा और इनकम कम होगा, इसको बोलते हैं डेफिशिएट। तीनों कॉन्सेप्ट देखिए एक बार में बता दी। अब लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। जल्दी बताइए बजट कितना तरह का बोलो? 3। कितना तरह का? बोलो बोलो ना, 3। जब आपका इनकम एक्सपेंडिचर सेम होगा, इसको क्या बोलोगे? बैलेंस। इनकम ज्यादा है तो क्या बोलोगे? सरप्लस। इनकम कम है तो क्या बोलोगे? यहाँ पर इनकम को इनकम नहीं बोलते, रेवेन्यू बोलते। क्या बोलते हैं बाबू? रेवेन्यू। पसंद है? इनकम को इनकम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। अब देखिए क्या लिखा हो, लाइन में पढ़ते। Balanced budget is a condition of financial planning of the budget procedure where the total revenue pre-equivalent to or greater than total expenditure। जब आपका रेवेन्यू बराबर हो किसका? एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम, तो उस केस को बोलते हैं बैलेंस बजट। और बजट कैन बी कंसीडर्ड एज बैलेंस। एक बजट को बैलेंस कहते हैं आफ्टर कंप्लीट ईयर्स अकाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैव बीन रिकॉर्डेड। पूरा साल भर का हिसाब हो गया। हिसाब होने के बाद देखें कि जितना हम इनकम सोचे थे उतना ही मेरा खर्चा है। इसका मतलब ये कौन सा सिचुएशन है बाबू? बैलेंस। कौन सा सिचुएशन है बोलिए? बैलेंस। बोलिए ना, बैलेंस। यस, इसको बैलेंस बोलते हैं। देखिए, अ कंपनीज बजट फॉर द अपकमिंग ईयर कैन बी कॉल्ड बैलेंस ऑन द एंटीसिपेशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या फायदा, क्या नुकसान? फायदा ये है कि स्टेबिलिटी लाता है और ये वेस्टफुल खर्चा को, फालतू खर्चा को, बहुत सारा खर्चा ना फालतू, गवर्नमेंट का भी बहुत सारा खर्चा फालतू जाता है। देखिए गवर्नमेंट का खर्चा में बहुत सारा खर्चा है, आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यूनिलैटरल पेमेंट्स है। तो गवर्नमेंट का भी बहुत खर्चा है बेचारा, गवर्नमेंट का भी बहुत। यस, इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी लाता है और ये फालतू खर्चा को कट करता है। फालतू खर्चा को, कौन सा खर्चा को? फालतू। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी हिंडर्ड। तो इसका एक खराबी भी है कि तरक्की रोक सकते हैं। देखो जैसे बहुत बार क्या होता है ना, प्लानिंग इज गुड बट प्लानिंग ब्रिंग्स रिजिडिटी। मतलब आपका जितना इनकम होगा आप उतना ही खर्चा करोगे। ये अच्छा भी है लेकिन खराब भी है। खराब क्यों है बताइए? जैसे आप सोचो, सपोज मान लीजिए आपको 500 रुपया पापा दिए, 500 रुपया आपके पास है, लेकिन पापा बोले कि सुनो तुम घूमने जा रहे हो तो 100 रुपया ही खर्चा करना बस। तो इसका फायदा क्या है कि आप अनलिमिटेड खर्चा नहीं करोगे, फालतू का खर्चा नहीं करोगे। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि कुछ खाने का मन भी होगा तो अपना मन को मार करके आना पड़ेगा। खर्चा अगर कुछ कोई चीज़ खाने का मन भी करेगा आपको तो यू हैव टू सैक्रिफाइस योर चॉइसेस।
अगर आप बजट बैलेंस कर लेते हो तो बोले नहीं, पापा बोले ना, पापा बोले, कौन बोले हैं? पापा। पापा की बात कैसे नहीं मानेंगे? पापा पापा करोगे, क्या करोगे बाबू? तो उस केस में तो आप एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करोगे। क्या है? पापा बोले, कौन बोले हैं? पापा। तो पापा का बात तो मानना पड़ेगा ना। तो उस केस में क्या होगा? आपका खर्चा लिमिटेड है और गवर्नमेंट का ग्रोथ रुक जाता है। क्या है? कुछ खरीदने का भी मन होगा, गवर्नमेंट को कुछ करने का भी मन होगा तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा। क्या है? बैलेंस बजट है। कौन सा बजट है? बैलेंस। बैलेंस बजट में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ना, कितना ही खर्चा करना। वेलफेयर एक्टिविटी में भी रिस्ट्रिक्शन, कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे, खुल के कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या है? पैसा लिमिटेड हो जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बजट हैज बीन इवोल्यूटेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही इसका कॉन्सेप्ट दिया था। बैलेंस बजट वाज कंसीडर्ड बाय देम एज अ न्यूट्रल। बोला ये न्यूट्रल है क्योंकि इसका इफेक्ट जो है कंट्री के ऊपर पड़ता है और ये बेस्ट है। हाउएवर मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कहा कि बैलेंस बजट ठीक नहीं है क्योंकि बैलेंस बजट होने से आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्या है? आपको 500 दिए, बोले 500 ही खर्चा करना है। क्या है? हम जब बाजार में जाएंगे हमको बहुत कुछ नया लेने का मन किया, बाजार में हमको कुछ बनाने का मन किया, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा पॉकेट जो है वो टाइट है, पॉकेट जो है एकदम लिमिटेड है, लिमिटेड पैसा आपके पास, उतना ही खर्चा करना है। तो बैलेंस बजट का खराबी यही है कि तरक्की रुक जाता है। अब आइए अनबैलेंस बजट। ओ माय गॉड, कौन सा बजट? अनबैलेंस। सरप्लस और डेफिशिएट अभी तो पढ़ा है आपको। सरप्लस मतलब क्या, डेफिशिएट मतलब क्या? सरप्लस का मतलब होता है, देखिए, गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी अनबैलेंस इफ द गवर्नमेंट रिसिप्ट आर नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का खर्चा बराबर ना हो तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस। क्या बोलते हैं वो? अनबैलेंस। उसका नाम बैलेंस हो गया, इसका नाम क्या हो गया? अनबैलेंस। अनबैलेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है सरप्लस और एक क्या होता है बताइए? डेफिशिएट। एक क्या होता है बोलो? दूसरा डेफिशिएट। सरप्लस कब होगा? अभी तो बताए थे गरम गरम। सरप्लस तब होगा जब इनकम ज्यादा हो। किससे? खर्चा से। इनकम क्या होगा? किससे? खर्चा से। देखिए, सरप्लस बजट इज अ कंडीशन व्हेन इनकम और रिसिप्ट ओवर रिच कॉस्ट or outlay expenditure. A surplus budget normally refers to financial condition. However, individual chooses to use the term savings rather than budget surplus. इसको आप सेविंग्स भी कह सकते हो। क्या है? इनकम, अगर सुनो, इनकम ज्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होगा तो पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा उसको क्या नाम देंगे? इस प्यार को क्या नाम देंगे? सेविंग। ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हो, लड़का लड़का हाथ पकड़ के बैठे, हाथ पाथ पकड़ ले रहे हो बहुत। देखिए सर, ऐसे तो गलत लक्षण हो जाएगा, फिर समाज में गलत मैसेज है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हो, उसका हाथ में हाथ दिया हुआ है। ठीक है सर। तो सरप्लस बजट समझ रहे क्या होता है? सरप्लस बजट मतलब होता है जब आपका इनकम ज्यादा होगा और खर्चा कम होगा। तो एक इंडिविजुअल के लैंग्वेज में, मतलब हमारे आप ऐसे नॉर्मल लोगों के लैंग्वेज में, इनकम अगर ज्यादा होगा, खर्चा अगर कम होगा तो बचा हुआ अमाउंट को क्या बोलेंगे? सेविंग्स। क्या बोलेंगे बताइए? सेविंग्स। तो इनकम अगर ज्यादा होगा, खर्चा अगर कम होगा तो बचा हुआ अमाउंट को क्या बोलिएगा? सेविंग्स। क्या बोलिएगा? बोलिए सेविंग्स। इधर देखिए, a surplus budget is a condition when income over rich cost the outlays. A surplus budget normally refers to financial condition. However, individual chooses to use the term savings rather than budget surplus. Surplus is a manifestation that government is being effectively operated and regulated. बोले सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा, सरप्लस मतलब आपका पास सेविंग्स, सरप्लस मतलब जो आपका बच गया। तो अगर आपसे पूछेगा ना सरप्लस बजट क्या है तो ये वाला चिपका दोगे। अगला है डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट बजट क्या होता है भाई? तो डेफिशिएट बजट का मतलब होता है जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू कम, उसको बोलते हैं डेफिशिएट बजट। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ डेफिशिएट बजट इज सेड टू हैव अकर्ड व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड द रेवेन्यू। इट इज अ सिम्पटम ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। ये एक तरह का लक्षण है कि आपका देश में खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। The government normally uses this term to spread the spending instead of entities or individual. Accrued government of deficit from the national debt. अब पैसा का अगर जरूरत पड़ेगा गवर्नमेंट क्या करेगा? कर्जा लेगा। लेकिन इसको बोलते हैं डेफिशिएट बजट। डेफिशिएट मतलब पैसा कम है, खर्चा ज्यादा है। पैसा कम है, खर्चा ज्यादा। तो गवर्नमेंट का देखिए ये सारे सिनेरियोज है। गवर्नमेंट का बजट क्या है, बात समझे? पब्लिक फाइनेंस क्या है, प्राइवेट फाइनेंस क्या है, बजट के क्या क्या टाइप होते हैं, वो सब आपको हम अभी पढ़ाएं कि बजट कैसे कैसे है। तो एक सरप्लस बजट है, एक डेफिशिएट बजट है और एक क्या बाबू? बैलेंस बजट है। बस सरप्लस, डेफिशिएट और बैलेंस। अब देखिए गवर्नमेंट का बजट क्या काम करता है। तो ऊपर में जो पॉइंट पढ़े हम लोग, ऊपर में जो पॉइंट पढ़े थे ना, वही पॉइंट देखिए फिर से दिया। रिसोर्स एलोकेशन, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेम चीज है। तो एक ही तो पॉइंट याद करेगा, दोनों में काम हो जाएगा। एक तो याद करोगे दोनों में काम हो जाएगा। इधर आओ, नेक्स्ट में आओ। दे आज का एक क्लास का टॉपिक
देख बहुत कुछ है इसमें बताने लायक, हड़बड़ा के नहीं बताएंगे ना। देखिए अब गवर्नमेंट का हंसते, अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट खर्चा करता कहाँ पे। तो गवर्नमेंट के बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्लास और लगेगा, आज बस यहाँ तक पढ़ाएंगे आप, यहाँ तक पढ़ाएंगे बस। गवर्नमेंट का जो खर्चा है, खर्चा हो चाहे इनकम हो ना बाबू, दो पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में बांटा गया बताइए? दो। कितना पार्ट में बांटा गया? दो। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट का रेवेन्यू को दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। रेवेन्यू और क्या बाबू? कैपिटल। रेवेन्यू बजट का मतलब होता है वो बजट जो आप डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए करते हो, और कैपिटल बजट का मतलब होता है वो बजट जो आप लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के लिए करते हो। जैसे गवर्नमेंट कर्जा ले लिया, गवर्नमेंट भी कर्जा लेता है, तो गवर्नमेंट अगर जैसे कर्जा ले लिया, गवर्नमेंट अगर कोई ब्रिज बना रहा है, एक ब्रिज बनाने में, मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाने में इस समय 10 साल 15 साल 20 साल लगता है। कोई ब्रिज बनाने में, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाने में इसमें 10 साल 15 साल लगता है। ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है? आपसे यूं समझ लीजिए ना, क्या इफ यू आर बाइंग अ बाइक, अगर आप एक बाइक खरीद रहे हो तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उस बाइक में पेट्रोल बढ़ा रहे हो तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू। क्योंकि पेट्रोल आपको रेगुलरली बढ़ाना पड़ता है, रेगुलरली में 2 दिन 4 दिन 10 दिन पे बढ़ाना पड़ता है। अब बाइक 5 साल बाइक लिया, एक लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। बाइक तो एक ही बार खरीदे हो, उसी में बार बार आप पेट्रोल बढ़ाते रहते हो। जैसे एसी खरीदे, एसी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल लग रहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आप लोग कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ठीक है, हम पेट्रोल का बाइक मिलेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक मिलेंगे, तो उसमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज रिचार्ज कराना पड़ता है। हर चीज में खर्चा है भाई, बात समझे? मोबाइल फोन हम लोग खरीदते हैं एक बार, लेकिन रिचार्ज कराते हैं बार बार। रिचार्ज कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया बताइए? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस ना एकदम एक वर्ड में समझ लीजिए। रेवेन्यू मतलब जब भी रेवेन्यू वर्ड आएगा, रेवेन्यू मतलब रेगुलर, रेकरिंग, डे टू डे। और कैपिटल मतलब इरेगुलर, नॉन रेकरिंग, जो कभी कभी होता है, कभी कभी। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, to understand the concept of different budget, we'll have to flow a chart and table. Revenue budget and capital budget. Revenue budget accounts for the total revenue generated and revenue expenses. Revenue income, revenue expenses. Revenue मतलब regular income, regular expenses made through this revenue. Capital budget on the other hand accounts for the assets and liabilities. सिंपल भाषा में समझिए ना, रेवेन्यू मतलब रेगुलर खर्चा, अब कैपिटल मतलब एसेट्स लायबिलिटीज। रेवेन्यू इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू बजट में क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? जो डे टू डे एक्टिविटी से कमाता है। इट कंसिस्ट ऑफ मनी अर्न बाय गवर्नमेंट थ्रू टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स ले लेता है, ओ माय गॉड, क्या ले लेता है? टैक्स। और गवर्नमेंट आपको रास्ता में पकड़ करके आप लोग से फाइन पेनल्टी ले लेता है। बाइक चलाते हो, कुछ गलती करते हो, वो भी तो गवर्नमेंट के लिए कमाई का सोर्स है, वो भी डे टू डे एक्टिविटी है। फाइन पेनल्टी ये भी कमाई है। कौन सा कमाई है? सब बताइए। रेवेन्यू। तो जो गवर्नमेंट का डे टू डे एक्टिविटी से कमाता है उसको रेवेन्यू इनकम। आज जो डे टू डे एक्टिविटी में खर्चा करता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी, जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ है उनका सैलरी देना, ये गवर्नमेंट का रेगुलर खर्चा है। अब आइए कैपिटल में, फिर यहाँ भी दो वर्ड, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाइयों और बहनों, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? फिर वही बात, जो कभी कभी होता हो। कैसे होता हो? कभी। कैपिटल रिसिप्ट इंडिकेट द इनकम विच लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटी। जैसे मनी अर्न बाय सेलिंग द एसेट, कोई एसेट को बेच दी, कोई गवर्नमेंट अपना सरकारी बिजनेस को बेच दिया, वहां से जो पैसा कमाता है, सब क्या है? कैपिटल। सब रोज होगा ना? कभी कभी होगा, कभी कभी होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जब गवर्नमेंट कोई एसेट क्रिएट करता है, जैसे गवर्नमेंट कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया रोड में, हॉस्पिटल में, आपको पहले ही सब बात बता दी। तो भाई और बहनों, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे और पूरा सवाल आपसे पूछते बताइए, कुछ की पॉइंट्स आपसे पूछते बताइए, फिर मिलेंगे अगला क्लास में और ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो आपसे पूछते बताइए, ध्यान दीजिएगा, जो खर्चा, जो पैसा पब्लिक पर्पस के लिए लेते हैं इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक फाइनेंस। आज जो पैसा इंडिविजुअल लेता है, प्राइवेट फाइनेंस। कीवर्ड्स बताइए एक बार प्लीज। उसके बाद देखिए, वो कौन सा बजट है जहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर सेम होता है? जब इनकम ज्यादा होगा, अनबैलेंस तो होता ही, जब इनकम ज्यादा होगा तो सरप्लस, इनकम कम होगा डेफिसिट। उसके बाद अच्छा बताइए, वो कौन सा खर्चा है? वो जब रेगुलर पर्पस के लिए खर्चा करेंगे क्या बोलोगे? रेवेन्यू। आज जब वन टाइम पर्पस के लिए करेंगे, यहाँ तक रीडिंग मान लीजिए मस्ती में, बस अगला दिन मिलेंगे। थैंक यू सो मच।